मंडे नाइट्रा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट्रा के एडिशन के बारे में, जिसके मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिली ब्रॉन्सन रीड की सोनामी पिटल पोर मैच भी देखने को मिला। साथ ही में क्या ब्लड लाइन सेम पेज पर आ रही है या अलग हो रही है, वैसा तो आज के शो के ऊपर देखकर लगा कि ब्लड लाइन अलग होने वाली है। उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में शो की जो स्टार्टिंग था वो भी लियो मॉर्गन के साथ हमें देखने को मिली। और भी चीज़ें हुई तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है लियो मॉर्गन के साथ में। लियो मॉर्गन, राकेल और साथ ही में डॉम डॉम भी थे। लियो मॉर्गन माइक पर आकर कहती है कि भाई मैंने सबको हरा दिया है, मैं बन गई ही फर्स्ट एवर क्राउन ज्यूल चैंपियन। और उसके बाद वो कहती है कि मेरा जो रिवेंज टूर है वो भी ख़त्म हुआ, क्योंकि रिया रिप्ली को मैंने वापस से इंजर्ड कर दिया है बहुत टाइम के लिए। और उसके बाद वो कहती है कि मैं जो हूँ अब मैं लियो मॉर्गन टूर के ऊपर जाने वाली हूँ। तो उसके बाद जो जेट कारगिल एंड बियांका ब्लेयर है वो निकल के सामने आती है और वो कहती है कि भाई क्यों ना तुम ये जो टाइटल है वो हमारे अगेंस्ट जो है डिपेंड करो। उसके बाद जो लिव मॉर्गन है वो कहती है कि भाई मैं तो तुम्हारे आगे अपनी टाइटल को डिपेंड नहीं करने वाली, बल्कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे टैग टीम जो टाइटल्स है वो हमारे अगेंस्ट डिपेंड हो। उसके बाद जो जेट कारगिल है उसको कहती है कि भाई ये बियांका ब्लेयर जो है तुम्हारे साथ इसलिए नहीं घूम रही कि ये तुम उसकी पार्टनर हो, बल्कि ये टाइटल्स के लिए तुम्हारे साथ घूम रही है और जब भी उसको मौका मिलेगा तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी। और इसी बात को ऊपर जो बियांका ब्लेयर है उसको गुस्सा आ जाता है। मैच के अंदर जो है उन्होंने अटैक किया लियो मॉर्गन के ऊपर और उसके बाद ये जो डम्पेयर्स है वो आते हैं और कहते हैं कि भाई लियो मॉर्गन ने जो कुछ किया लास्ट नाइट तो वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी था, और इस वजह से जो है मैं चाहता हूं कि तुम अपने टाइटल को डिपेंड करो। और उसके लिए एक नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच वो फाइनल करता है। और उसके बाद ये जो बैटल रॉयल है वुमेंस का वो शुरू हो जाता है। उसमें से बहुत सुपरस्टार्स थी, लेकिन मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। एंड में जो चार सुपरस्टार बचती है उसमें से एक यूस्काई, स्काई, एक लायरा वल्कीरिया, एक जेट कारगिल एंड एक बियांका ब्लेयर। तो इन दोनों को तो लियो मॉर्गन और राकेल जो है छोटी से खींच कर रिंग से जो है बाहर कर देती है। उसके बाद ये जो दोनों है यूस्काई और लायरा वल्कीरिया, यूस्काई एक जर्मन सुप्लेक्स लगा देती है लायरा वल्कीरिया को, और इसी तरीके से उन्होंने इस मैच को ना सिर्फ जीता बल्कि वो बन गई है नंबर वन कंटेंडर पार WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। तो अब पता नहीं कि ये मैच कब होगा, कहाँ पर होगा, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था टेक टीम मैच, जहाँ पर न्यू डे पेश कर रही थी वाइकिंग रेडर्स को। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और इस मैच के अंदर वाइकिंग रेडर्स जो है या वार रेडर्स उन्होंने विक्ट्री अर्न करी। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था चैट गेबल और ड्रैगन ली के बीच में। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच के अंदर जेलिना वेगा जो है वो हेल्प के लिए आती है ड्रैगन ली के, क्योंकि जो चैट गेबल है वो धोखाधड़ी कर रहा था और इसी का फायदा ड्रैगन ली को मिला। उन्होंने इस मैच के अंदर चैट गेबल को ही हरा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक पेटल पौरवे में, जहाँ पर शेमस और साथ ही में जो डोम डोम और सेथ रॉलिंस और साथ ही में डेमन पीस का एक पेटल पौरवे में जो है वो चल रहा था। जो भी इस मैच को जीता तो वो पेश करता गुंतर को, तो वो भी फाइनलाइज नहीं है कि कहाँ पर करेगा कहाँ पर नहीं, लेकिन मैच ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और एंडिंग में ऐसा कुछ लग रहा था कि जो शुरुआत में तो डोम डोम को हर कोई बजा रहा था मंदिर की घंटी की तरह, लेकिन एंडिंग में जो सेथ रॉलिंस है वो स्टॉर्म की पोजीशन पर थे और तीनों ये सुपरस्टार जो है वो लेटे हुए थे और स्टॉर्म मार भी देते हैं। लेकिन जैसे ही पिन करने चलते हैं तो ब्रॉन्सन रीड की सुनामी आती है, वो आते हैं, वो बुरी तरीके से चारों को पेल देते हैं। जो सेथ रॉलिंस है उसको दो तीन सुनामी लगा देते हैं, स्टील स्टेप पर पटक देते हैं और एंडिंग में जो बाउंसर डिस्क है उसके ऊपर भी एक सोनामी हिट कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इस मैच को डेमन प्रीस्ट ने अपने साउथ ऑफ हेवन के साथ जीत लिया है और अब जो डेमन प्रीस्ट है वो बन गए हैं नंबर वन कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और उसके बाद गुंतर और डेमन प्रीस्ट का हमें थोड़ा सा फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद जो
मेन इवेंट के अंदर चीज़ें हुई, तो मेन इवेंट तो ये मेन इवेंट के अंदर नहीं थी, बल्कि मेन इवेंट से पहले थी, लेकिन मैंने इसको मेन इवेंट के अंदर रखा। सबसे पहले सेमीज़ेन आते हैं। सेमीज़ेन कहते हैं कि भाई लास्ट नाइट जो कुछ हुआ उसके लिए मैं उसको करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कुछ बोलने वाले थे तभी जे ऊसो आते हैं। जे ऊसो कहते हैं कि भाई तू जो है तूने लास्ट नाइट जो कुछ किया उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तू अपोलोजाइज करे, क्योंकि तूने बहुत कुछ बुरा किया। और जे ऊसो जो है वो ऐसा लग रहे थे कि वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं थे, लेकिन जिमी ऊसो आते हैं। जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई नहीं, इन्होंने जो कुछ किया उन्होंने सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग किया। उन्होंने रोमन रेंस के पेस के ऊपर ही लात मारी, तो ये सब कुछ उन्होंने अच्छा नहीं किया, बल्कि मैं इसको इसके लिए छोड़ने नहीं वाला। तभी जो सेमीजन है वो कहते हैं कि भाई तू क्या कुछ कह रहा है, जब तुम्हार मेरी और रोमन रेंस की बात आई तो तूने मेरे ऊपर अटैक किया रोमन रेंस के लिए। जब जे ऊसो की बात आई और रोमन रेंस की तो तूने जे ऊसो के ऊपर अटैक किया। तो जहाँ पर जो जिमी ऊसो है वो शांत होकर सुन रहे थे। उसके बाद जिमी ऊसो, जब तुम्हारे ऊपर सारी चीज़ें आई तो तूने रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया, लेकिन मैं जो हूँ मैंने मैंने लास्ट नाइट जो कुछ किया तो उसके लिए मैं जब रिंग के अंदर उतरा तो मुझे कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि मेरी वो सारी फैमिली है वो वापस से आ चुकी है, लेकिन मैं किसी चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं अपोलॉजी लूँगा, क्योंकि मैंने जो कुछ किया तो मैं उसको नहीं करने वाला था। और उसके बाद जो सेमीजन है वो रिंग छोड़कर चले जाते हैं, और जैसे ही रिंग छोड़कर जाने लगते हैं तो जेउसो माइक पर कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि हम एक फैमिली की तरह ही जो है इस बात को डिस्कस करें, और मैं होप करता हूँ कि तू स्मैकडाउन के ऊपर आएगा। तो स्मैकडाउन के ऊपर सेमीजन आएगा या नहीं आएगा उसके लिए तो एक्साइटमेंट ज़रूर होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जिमी उसो जो है वो जे उसो से कहते हैं कि भाई ये हमारी फैमिली नहीं है। जिसके जवाब में जे उसो कहते हैं कि क्यों ना, ये हमारी फैमिली के अंदर तो फैमिली जैसा नहीं है, लेकिन उसका हमारा सब कुछ पता है, तो इस वजह से हम उसको फैमिली की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। और लास्ट नाइट जो है अगले स्मैकडाउन के ऊपर जो रोमन रेंस है वो भी आने वाला है, मैं भी आने वाला हूँ, जिमी ऊसो भी वहाँ पर होगा और तू भी वहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर हम इस मैटर को डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई आज के मंडे नाइट ट्रैक के ऊपर। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मंडे नाइट ट्रैक का एडिशन वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।